Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। Welcome, folks, to the latest episode of the Bharatiya Janata podcast. Today's episode, we plan to talk about penetrative powers, amongst other things. So I will start with Aditya. It's the same gang, just in case you guys wanted to know. But Aditya, मन की how भड़ास how do I enable my penetration powers? 2 years in the Himalayas basically and a couple of riots. अच्छा, मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूंगा, मुझे ये सब 92 से अब तक मतलब तुमको एक दो राइट ऑर्केस्ट्रेट कर लो तब जाके शिवजी प्रकट होते हैं फिर हिमालय में, बोलते हैं अगर शिव की कृपा रही। सॉरी टू बी द स्पॉइल स्पोर्ट। कॉन्टेक्स्ट भी देना है। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट मेरे सर के ऊपर से गया। सॉरी। अच्छा, तो छुट्टी का आंखों में इशारा हो गया। मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है एक्चुअली। पहले गए मोदी जी बनारस, वहां से शुरू। मोदी जी है बनारस, वहाँ वो पता है मुझे, वो रिलीजियस रेव पार्टी पता है मुझे। हाँ, वहां पे रेव पार्टी हुआ। उनकी गई फोटोज, ठीक है, और उसमें से एक फोटो वो मीम देखे मैंने। हाँ, उसमें से एक फोटो जो थी वो शेफाली ने या सपोली ने ट्वीट किया और बोला his gaze has such penetrative powers. No, और उसका एग्जैक्ट वर्डिंग जो ये था, penetrative powers that even a laser would fail, ऐसे कुछ in comparison। तो वहां से शुरू हुई कहानी और मतलब हम लोग सब अमेज हो गए। मैंने ये बोला कि और वो उसके साथ खत्म नहीं होता है, फिर तुमको जाना था वहां पे कमेंट सेक्शन, मतलब दी सेसपूल ऑफ ट्विटर कमेंट्स, ट्विटर रिप्लाईज में। बट ये शेफाली वैद्य का कमेंट सेक्शन तो इट इज फुल ऑफ भक्त, ऑफ कोर्स। वहां पे पहले भक्त जन का ये आंसर था, जो क्वेश्चन जो पूछा राज ने उसका जवाब वहां पे दे दिया था। ऑफ कोर्स सर, वंस आई मेट हिम, आई सॉ हिम एट अ होटल इन अ होटल लॉबी। I'm still pregnant. He looked at me once. मेरे को अब तक डर लग रहा है। मतलब ये वही तो नहीं है जो बोल रहे थे कि I will drink मोदी जी। नहीं, ये वो नहीं है, कोई नए है। और उसके नीचे एक और था, और नहीं, ये पर्टिकुलरली इट स्टैंड्स आउट क्योंकि मैंने उसको रीट्वीट दिया बीजे पॉड के अकाउंट से। उसने एक फोटो डाला था, ये राजीव मल्होत्रा मोदी जी को बुक दे रहा है अपना, और मोदी जी उसको देख रहे हैं बुक की तरफ। तो उस बंदे ने लिखा था कि आई होप द गेज पेनिट्रेट्स थ्रू राजीव मल्होत्रा जीज बुक पेजेस, ये वर्ड्स। और मुझे लगा ये बंदा पैरोडी कर रहा है, पैरोडी अकाउंट है, राजीव मल्होत्रा से उसको प्रॉब्लम है, बट नहीं। बट मेरा इतना अच्छा कॉमेडी हमारी तरह कर कौन रहा है, ये मैंने सोचा। फिर मैंने क्लिक किया उसके ट्विटर हैंडल में, उसका मतलब ये था लिटरली, ही वांटेड मोदी जी's gaze to penetrate through the pages, not in a destructive sense. Okay. He wanted all the knowledge to get transferred into. मुझे लगा like if this was not sarcastic, then what was it exactly? हाँ, what he meant was कि वो पढ़ के उसको राजीव मल्होत्रा का ज्ञान सारा मोदी जी के सिर पे ट्रांसफर हो जाए। तुम लोगों ने वो मूवी देखा है प्रिंस? बट मेरा क्वेश्चन विवेक ओबेरॉय का प्रिंस नहीं, तेरे लिए दुनिया उसका प्लॉट लाइन, सेंट्रल प्लॉट क्या है पता है? एक मिनट, जस्ट एक यूएसबी है। थोड़ा सा एक मिनट, हल्का सा टेंजेंट लूंगा मैं। हल्का सा नहीं, पूरा लेता प्रिंस के बारे में बात नहीं, ये आईआईटीएन प्लस हार्वर्डियन क्या देखता रहता है यार भाई। और मजे की बात पता है क्या है, इसने कौन सी मूवी और बोले तो मैंने वो मेन स्ट्रीम कल होना हो वगैरह नहीं देखा है यार। कल होना हो तो देखो, मूवी घटिया हो ना तो एकदम घटिया बने। ये ऐसे नहीं करण जौहर लेवल का तुमने हाफ बेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं देख सकता हूँ मैं उस टाइप। प्रिंस देख सकता है, लेकिन प्रिंस इस हद तक घटिया है ना। प्रिंस का प्लॉट लाइन ये है कि विवेक ओबेरॉय के दिमाग का जो डेटा है, मतलब विवेक ओबेरॉय का जो ब्रेन है, वो एक पेन ड्राइव में सेव्ड है, ठीक है। मतलब इतना फाइनाइट मेमोरी है विवेक ओबेरॉय के दिमाग का कि वो एक रियलिस्टिक टू मी। और ये 2000 ये अर्ली 2000s का मूवी है ना,
पेन ड्राइव का कैपेसिटी क्या होता होगा? 1 टीबी का तो नहीं आता था वो टाइम पे। नहीं, नहीं, 128 मतलब 32 जीबी वाज अ बिग डील बैक देन, 32 राइट? जीबी भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत 8 था। जीबी तो 8 जीबी ज्यादा नहीं। विवेक ओबेरॉय का ब्रेन फिट्स इनटू Vivek Oberoy's brain fits into an 8 GB pen drive, and that is justified. 12 years later, you see him doing this Modi wala role. You know, यार तू सोच रहा है कि इमेजिनेशन पावर देख कि मतलब अगेन मैं अभी बहुत बड़ा नाम लूंगा विवेक रॉय के बहुत तो मतलब डोंट गेट रियली मतलब हाँ एकदम हिल मत जाना जैसे स्टैनली क्यूब्रिक so he basically created something which sort of inspired the design of an actual space तो बोलना which मैं बोलना I ही can चाह see रहा हूँ। where you are going. तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा फिल्म मेकर एक अच्छा आर्टिस्ट ऐसा कुछ क्रिएट कर सकता है जो आगे जाके एक्चुअली कुछ रियलिटी में इंस्पायर कर दे बट उनके पास क्या उनने पेन ड्राइव सुना तो दैट वाज द एक्सटेंट कि पेन ड्राइव था तो पेन ड्राइव दैट्स इट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ और सोच लेते कि क्लाउड पे हो रहा था या कुछ हो रहा था और स्टोरी है कि ओबेरॉय शायद याददाश्त खो जाता है उसका उस मूवी में मतलब at पेन some ड्राइव point. ड्रॉअर में पड़ी रह गई है अंदर कहीं और द प्रॉब्लम इज अभी कॉन्फ्लिक्ट भी तो होना चाहिए ना स्टोरी में। ऐसे नहीं कि पेन ड्राइव था याददाश्त मिल गया, नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ पासवर्ड वाला सीन है, उसको पता नहीं कि उसका असली गर्लफ्रेंड कौन है बिफोर उसका याददाश्त हो गया था। तो मल्टीपल पीपल क्लेम दैट दे आर विवेक ओबेरॉय's गर्लफ्रेंड and that is where the conflict of the movie lies in. Why no but what was what was their motive Vivek Oberoi is a rich guy, like he's Okay, like that's it. So basically he's like the Elon Musk of that universe. So this is student of the year. Same story. Varun With- Dhawan with has techni- claims that he's in contention to be the student of the year. with And he also has a technology. girlfriend. But टेक्नोलॉजी है ना, डिजिटल इंडिया तब से इंस्पायर्ड था, इसीलिए जैसे सुना विवेक ओबेरॉय ने डिजिटल इंडिया ये वर्ड, ही वाज ऑन बोर्ड. Anyway, I mean to go back to the topic. So I was thinking. तो तेरा लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी और ये यहाँ पे अच्छा सीमलेस तेरे पास है ट्रांजिशन. हाँ वहीं जा रहा हूँ. विवेक ओबेरॉय, मोदी जी की आंखों में लेजर स्कैनिंग है. मोदी जी की आंखों में आंखें तेरी, कैसा शिवाजी वैद्य ने कहा. बट the way news channels मैं covered this, म्यूट करके बिस्किट खा रहा हूँ ओके हाँ, the way news channels covered it was kind मेक इन इंडिया बिस्किट है कि नहीं? of वो एंटी नेशनल है. बट एक्सक्यूज मी गुड डे ओ ब्रिटानिया Britannia is British, right? नहीं ब्रिटानिया देसी है. क्या बात कर रहा है. हाँ यार, अभी तो 100% देसी है. ब्रिटानिया कहीं नहीं देखा है मैंने. Anyway, यूएस में इस टॉपिक पे मैं अभी ज़्यादा नहीं जाऊंगा. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया है इसको, उससे ये हुआ कि बेसिकली इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ दिस लार्जर प्रोपोगेंडा, राइट? लार्जर पीआर प्रोपोगेंडा कि मोदी जी इज लाइक गॉड लाइक, राइट? Now I was looking at this and I was thinking of a few decades ago when Doordarshan was making videos like Mile Surum. Please आदित्य यहाँ पे एडिट करके डाल देना होगा. एक तितली अनेक पर मिले सुर मेरा तितलियां, तुम्हारा वो वाला भी गाना था. लगा था. ठीक है, वो भी प्रोपोगेंडा था, ये भी प्रोपोगेंडा है. ठीक है, और कोई सेंट्रिस्ट जो होगा वो बोलेगा कि हाँ ये तो दोनों प्रोपोगेंडा है, सो बिग डील. अगर तू ये बोलेगा कि ये देखो पीआर प्रोपोगेंडा हो रहा है, तो कोई ज्यादा सोचने वाला सेंट्रिस्ट जो है वो तेरे को इस तरफ पॉइंट, ग्रेट बॉन्ग की बात कर रहे थे. ग्रेट वॉन्ग टाइप का कि नाम नहीं लेना चाहता हाँ, है. मिले सुर ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट बन रहे हैं ग्रेट बॉन्ग के लिए, लेकिन मोदी जी का नाम लेंगे हम. मोदी जी को मैं नंदू बोलूंगा आज से. काफी पॉपुलर हुआ नंदू. तू तड़ाक से करके बात होती है ना तेरी तो उनसे तो एनीवे द पॉइंट इज कि even the kind of propaganda one indulges in tells you about the thought process that one has, right? मतलब 2 मिनट के लिए go back to that मिले सुर मेरा तुम्हारा song. फार फ्रॉम रियलिटी. course far ठीक है, from reality. प्रोपेगेंडा इन दैट सेंस. हाँ. ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ सेंस ऑफ इनोसेंस अबाउट व्हाट इट ट्राइज टू अचीव. वेदर इट अचीव्स इट और नॉट, इट्स नॉट वेरी एंड ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव. अमर अकबर एंथनी जो तूने, मैंने एक ट्वीट किया वैसे इस बारे में. मैंने बोला कि विवेक अग्निहोत्री जो है एक मूवी बनाने वाला है, अब बेसिकली रीमेक ऑफ अमर अकबर एंथनी फॉर 2020. द मूवी विल बी कॉल्ड अमर अमर अमर. राम लक्ष्मण भरत, व्हाई नॉट. ओम जय जगदीश, इस बारे में बात करते ओम जय जगदीश, इसके बारे में ऐसे लग रहा है डेजा हो. हाँ, कि हाँ लास्ट एपिसोड में अपन इसी बारे में बात की थी. सॉरी लिसनर्स.
अगर आप लोग हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हमने इस बारे में बात कर ली थी। तो अमर अकबर एंथनी का पहले जो तो बताएं कि क्यों सुन पहला सीन बेसिकली मनमोहन देसाई का, वो टिपिकल, वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है. इट इज ऑलमोस्ट, इट इज प्रिंस टेरिटरी It is- साइंस के हिसाब से. मतलब उसमें ना सिर्फ बायोलॉजी की, उसमें फिजिक्स फिजिक्स की के भी भी ज्यादा तो फिजिक्स का बैंड बजाया उसने पहले तो. पहले ऊपर जा रहा है. हाँ फिर मोटर है ना रे पगलो, तुम लोग समझते हो। तो वो बट अबे मोटर से लिक्विड. मैं रिसेंटली जावेद जाफरी का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उसने बताया था ये चीज की ही स्पोक अबाउट दिस. It's innocent but it's symbolic of something it's trying to achieve. Yeah. Symbolic of the times basically, right? कि there are harmless ways of doing propaganda also. मतलब लेकिन उसमें भी जो क्रिश्चियन बड़ा होता है उसको क्रिश्चियन लड़की मिलती है, जो हिंदू बड़ा होता है उसको हिंदू लड़की मिलती है. वो उतना तक देखो, दायरा जो है ना बेसिकली वो होना चाहिए, बट उसके अंदर भी तुम डिस्ट्रक्टिव वेज में चीजों को तुम पोर्ट्रे कर सकते हो. और लड़के ही खोते हैं. हाँ, क्योंकि लड़की खोई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. बट एनीवे सॉरी, क्या ओरिजिनल टॉपिक क्या था? ओरिजिनल टॉपिक प्रोपेगेंडा था. प्रोपेगेंडा देन प्रोपेगेंडा वर्सेस प्रोपेगेंडा नाउ बेसिकली. both are state sponsored ideas. मतलब state is pushing an idea. Even go far enough back and go to Nehru, for example. Nehru's entire idea of secularism. Prime Minister यार, far enough back क्या? He's our last prime minister, correct. So pushing the idea of secularism, which is not essentially, तुम जितना भी सोच लो, it now we know that it's not something which is very inherent to Indian society, right? Which is very clear by now कि हम लोग सेक्युलर सोसाइटी है. जितना भी संघीय के मुंह से निकले बात कि हम तो हमेशा सेक्युलर थे, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड क्यों चाहिए, वैसा टाइप का. बट द पुशिंग दैट आइडिया इज अगेन प्रोपेगेंडा इन अ सेंस. Next, state is pushing an idea, but which idea the state pushes? Are all ideas same? Which a centrist should like you to believe that वो और आज की तारीख पे जो स्टेट तुमको एक रिलीजन का एक आइडेंटिटी पुश कर रहा है, दैट वर्सेस नाउ इज द सेम. यहाँ से इतने सारे सेगवेज है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ. संघी बोला है तो मैं कंगना रनौत की तरफ भी सोच रहा हूँ, और आइडिया बोला है तो मैं हैदराबाद का नाम रीनेम करके भाग्यनगर जो रखने वाले हैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ. तो किस तरफ जाऊँ मैं? पहले मैं कंगना की तरफ जाना चाहूँगा, और कंगना के साथ साथ एक और पहले लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द होल थिंग, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट the reaction of BJP to the farmers' protest that is happening. So, first of all, farmers' protests were happening. Farmers were walking into Delhi, stopped at the Singhu border, Haryana, Delhi. And in all this, Modi ji... Even one step before that, ये वही गवर्नमेंट है जो एक प्रोटेस्ट के समय ये बोल रही थी कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं. उनने सड़कें खोद डाली. हाँ, खोद डाली ताकि नहीं खालिस्तान क्यों मांग रहे हो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, ये बोडोलैंड क्यों मांग रहे हो. आई थिंक ये शायद अभी किसी फेमस ट्विटर हैंडल ने, नॉट फेमस ट्विटर हैंडल, एक फेमस पर्सनालिटी ने ट्वीट किया, आई थिंक वीरदास या समवन डिड इट, राइट, कि एट व्हाट पॉइंट डू यू एक्चुअली मतलब say enough people are anti-nationals that the nationalists are in minority. मतलब like everybody is an anti-national, then you will be the anti-national. तो the thing is कि इन सब के मुझे नहीं लगता कि वो लाइट एंड डांस शो जो हुआ है मोदी जी के लिए, जिसमें मोदी जी लाइट एंड डांस शो was organized by योगी जी basically. हाँ, मोदी जी was chief guest थे उसमें. हाँ, लेकिन वो hello our chief guest for the day, hello mic testing, check. योगी की आवाज ऐसी नहीं है. जनरली जो बंदा चीफ गेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है स्कूल इवेंट्स में, मतलब जो इंट्रोड्यूस कराता है, हेलो वी आर वेटिंग फॉर चीफ गेस्ट टू अराइव, चीफ गेस्ट सर विल कम इन 5 मिनट्स. चीफ गेस्ट दूर से ऐसे हाथ हिला रहा है अंधेरे में. बहुत कभी-कभी जो है, कभी-कभी ऐसा एक डार्क कॉमेडी लगती है मुझे. मोदी जी को मुझे ऐसे लगता है कि अगर मोदी जी किसी थिएटर के अंदर घुस गए, ऑडियंस नहीं है लेकिन स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, ये स्क्रीन की तरफ भी वेव कर देंगे. मुझे लगता है कि आई थिंक मोदी जी हैज फॉरगॉटन हाउ टू react or how to basically live when normal like a human being, like when there are no cameras, like every time his audience, he's talking to his audience through that camera, he doesn't care about कि actually वहाँ पे इस डार्क कॉमेडी में जाने भी तो यार वो टाइप का एक सीन भी हो सकता है. जैसे 2024 में अयोध्या मंदिर इनॉग्रेट हो रहा है, पुष्पक एयरलाइन से उतरे राम
फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी फ्लाइट पुष्पक एयरलाइंस का, राम जी उतरे अयोध्या में और इनॉग्रेशन हो रहा है, तो कैमरा वाले सारे पहुंच गए राम के पास, और वहां समझ में आता है कि मोदी जी धक्का देते हैं राम को और पहुंच जाते हैं, मेरा फोटो पहले भाई, उसका क्यों खींच रहा अन्ना पकड़ के खींच के है, कंधा पकड़े राम को साइड जकरबर्ग कर दिया वहां राम के साथ में। गोइंग बैक टू ये सब मुझे तो लगता है कि इसीलिए करवाया गया है क्योंकि इनको आई डोंट नो, क्योंकि मीडिया भी इतना कंप्लायंट हो गया है कि अगर मोदी जी चाहेंगे, मीडिया प्लाइंट क्या हो गया, मीडिया अभी लिक्विड स्टेट में है, मीडिया को जिस बोतल में पोर करो मीडिया वही बन जाता है। यार मैं सुन रहा था न्यूसेंस सुन रहा था, न्यूसेंस में किसी कोई आई डोंट नो कौन हिंदी न्यूज़ रीडर है जिसने ये लिटरली ये बोला कि मोदी जी को आज काशी विश्वनाथ में देख के ऐसा लगा जैसे जैसे जब देवलोक से देव उतर के आए हों। बट होगा ये ना कि ये अगर इन लोगों को भारतवर्ष टाइप का कुछ हाँ लगा मतलब लेकिन प्रॉपर चैनल अगर ये बोल कि सुन कि प्रधानमंत्री मोदी को पाकर ये देश धन्य हो गया, ये जर्नलिस्ट है जो किसी न्यूज, तो इमेजिन कर फॉक्स न्यूज वाला कोई ऐसा मतलब नहीं बोल पाएगा। सी तू देख, एज फार एज दे गो, फॉक्स न्यूज ने फिर भी ट्रम्प के स्पीच को काटा ना बीच में, ये हो पाएगा क्या इंडिया में? नो वे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर महादेव जी खुद आ गए और मोदी जी सामने खड़े हैं, तो मीडिया वाले दे विल आई थिंक ग्रेविटेट टुवर्ड्स मोदी जी, नॉट टुवर्ड्स महादेव और राम। वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट नाउ, उनको धक्का दे देंगे ये लोग। वो हो चुका है ना अभी, आई थिंक जब वो भूमि पूजन या उसके समय मुकुट तो पहना ही दिया था। See, their religion now is at a point where it's a prop to Modi ji's entire idea basically. इट विल बी अच्छा उनके बाद क्या होगा, मतलब वो भगवान, बट भगवान बाद में भगवान, इनका साईं मंदिर बाबा, तो मोदी जी डेफिनेटली साईं बनने बाबा, वाला next है। साईं बाबा। मोदी बाबा अभी दाढ़ी भी दिख रहा है ना, दाढ़ी रेडी है उसकी। नहीं बट देन जब डेथ ऑफ स्टालिन होगा, मैं मरना नहीं चाहता। डेथ ऑफ स्टालिन। हाँ मतलब उसके बाद क्या होगा, सबसे बिगेस्ट फियर इन महाराष्ट्र ग्रोइंग अप वाज कि बाला साहेब को कुछ ना हो, मतलब बाला साहेब सुखी हेल्दी रहे बस। Because what would follow would always be like in your head, right? Like having seen whatever happens. So there was this Shiv Sena leader from Thane called Anand Dighe. So समीर से कोई रिलेशन? एग्जैक्टली। So Anand Dighe was, I think, his popularity started rivaling those of the Thakres at some point. मतलब at least like next in line types. And Anand Dighe died in an accident in Thane, और इन लोगों ने वैंडलाइज कर दिया सिंघानिया का जो हॉस्पिटल है, सिंघानिया का एक हॉस्पिटल है थाने में, वहाँ एडमिट हुआ, इन लोगों ने हॉस्पिटल को वैंडलाइज करके उसको तोड़ दिया बिकॉज ही डाइड इन दैट हॉस्पिटल। तो बाला साहेब के साथ अगर ऐसा कुछ होता जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, वही इमेजिन करो, बट 5 टाइम्स और बढ़ा दो देश भर में। बट द थिंग इज कि ये हटा देंगे हम। his cult status has already reached god like stage. हाँ डेफिनेटली। तो मतलब मुझे तो डर इस चीज का है कि इवेंचुअली नो वन लिव्स फॉरएवर, दैट्स हाउ यू पुट इट निशान, नो वन लिव्स फॉरएवर। एग्जैक्टली। So once that event happens, महासमाधि जब चढ़ जाएंगे वो, हाँ तब तो जब वो त्याग देंगे वो माया, हाँ जब वो पार्क जो उन्होंने ऑलरेडी त्याग दिया है ना, मतलब जब we are forced to believe, फकीर आदमी तो पहले त्याग देता तो है। वो ये कि इवेंचुअली कोई नेक्स्ट कोई सेंसिबल पॉलिटिकल फोर्स भी इंडिया में आएगा ना, तो उसको भी उसी तरीके से एक्नॉलेज करना। मोदी will be imagine going back to a Manmohan Singh after this, just hypothetically. I mean, how would it feel? Or a Biden after this, मतलब even Biden after Trump pales in comparison मेरे हिसाब से दिमाग में। उससे मुझे याद है तैयारी कौन कर रहा है पता सही, शशि थरूर। दोनों शशि थरूर की ट्वीट्स देखते हो? थैंक्स गिविंग यार और तुम्हारा अभी क्या था, गुरु पर क्या था वो, हाँ गुरु पर्व में पगड़ी वगड़ी पहने थे क्या? फोटो मैंने बोला कि ये जा रहे हैं मोदी वाले स्टाइल में। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि थरूर इज जस्ट अ बिट टू पॉलिश्ड टू actually मतलब he can become the PM because our system मेरे allows लिए the winners to choose the PM, otherwise he won't मेरे लिए पता है कौन who would stand a good chance hypothetical world में खेल ही रहे हैं हम तो, अमरिंदर सिंह।
अरे एज बहुत हो गया है। एज हो गया. इमेजिन अमरिंदर सिंह 10 years younger would make for a very good, मतलब एटलीस्ट अ फाइट इन टर्म्स ऑफ लाइक वो डीवेपनाइज कर देता है ना इनके आधे से ज्यादा रिटोरिक्स को. आर्मी वाला है तो क्या बोलोगे. ये पता है ना, अमरिंदर सिंह की जो पार्टनर है, शी इज अ पाकिस्तानी, एंड दैट इज व्हाई ही नेवर बी इन नेशनल पॉलिटिक्स अ फिगर ऑफ एनी. नहीं बट आई थिंक ही इज लाउड इनफ. ही इज आई थिंक उसका भी थोड़ा लार्जर देन लाइफ फिगर बना सकते हो उसको. ऑल ऑफ दैट फिट्स बट ही इज टू ओल्ड फॉर इट. तो अब जब अपन हाइपोथेटिकल्स में चले ही गए, तो मैं ऐसी लार्जर देन लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर राइट आदित्य, दैट इफ द ऑपोजिशन हैज टू डू समथिंग व्हाइल मोदी इज अलाइव, they have to create their own larger than life, and they have to do it like very almost like Obama. If you think about Obama's life, right, what happened is he became a senator in 2004, and by 2006 he was running, right? So first time senator 2006 he is running for, so like इतना कम टाइम मिला उसके अगेंस्ट एक हिलरी वाला प्लान करने के लिए और एक रेटोरिक बनाने के लिए. तो इंडिया में भी अगर कोई ऐसा मास लीडर डेवलप, इवन इनफैक्ट मोदी, राइट, मोदी वाज द सीएम ऑफ गुजरात एंड ही वाज अ पॉपुलर सीएम, बट अ सीएम ऑफ गुजरात हैज अ लिमिटेड reach in this country. It's not a UP even in comparison. even UP I'll say, देख अल्टीमेटली अगर तू यूपी का सीएम भी है तो भी एमपी की लाइफ में, एमपी विच इज नेबर की लाइफ में, दिल्ली में यू आर नॉट देयर as a constant. But at least you are occupying more. But you are occupying more popular space than a Gujarat CM. उस but sense में बोल रहा much less than say a Gandhi is what I'm trying गांधी. to say. हाँ. ठीक है. So if they have, like, if the opposition has to do it, they have to do what you are saying, like prop up an a larger than life figure, make someone larger than life figure, but they'll have to do it. ये मीडिया चाहिए ना, कैसे होगा, लाइक हाउ Exactly. तो इसके बारे में शायद अपने पहले बात करी थी, वहीं पे मैं जा रहा था एक्चुअली, कि इट लाइक इंडियन मीडिया विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन. द मोमेंट एनीवन इवन डज समथिंग, लाइक उद्धव ठाकरे को भी अब उन्होंने वैसा कर दिया, लाइक काट दिया. इंडियन मीडिया विल नॉट अलाउ दिस. तो द ओनली वे दैट आई सी दिस हैपनिंग इज फॉर समवन ऑलमोस्ट लाइक इन अ महात्मा गांधी सॉर्ट ऑफ वे, हु हैज डन समथिंग in South Africa and then comes to India and suddenly becomes a hero. So like Raghuram Rajan type character comes to mind with like a political savvy. So I was just thinking, what happens if Congress suddenly says just right before, like a month before next elections, that Raghuram Rajan will be our PM candidate? Do you think that will kind of have? But नहीं ना, it still doesn't have the resonance of the army or the religious politics not that they even play. like down to Both of it is that. तो उस हिसाब से तो then say Prithviraj Chauhan in Maharashtra, right? Prithviraj Chauhan would fit into like a vaguely, अगर तू अगर loosely बोलना चाहे तो he would fit into something like Raghuram Rajan. मतलब एक technocratic, like थोड़ा polish वाला, but also a politician types. But he wouldn't win an election in But the thing is, आज के Raghuram तारीख Rajan पे. का- Not even a Maharashtra election. रघुराम राजन का सीन ये है कि he is like he's upper तुम caste ये नहीं कह and सकते हो, हाँ मतलब वो सब है, उसको तुम ये नहीं कह सकते हो कि उसने तूने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया. अरे नहीं, वो उससे वो तो मनमोहन सिंह को भी तुम नहीं बोल सकते थे ना. मनमोहन सिंह का मार्केटिंग नहीं हो ना रघुराम राजन जैसा. ये कहना चाह रहा हूँ. रघुराम राजन का कहाँ मार्केटिंग हुआ है. रघुराम राजन ऑल्सो सुब्रमण्यम स्वामी फैंस के लिए तो रघुराम राजन इज अ डम गाय जिसको कुछ नहीं आता. also again he is also in that Shashi Tharoor category of being just Too way polished. too polished and too western. तेरा तो तेरा वो माइक नहीं वापस से ढीला हो गया शायद निशांत. जस्ट चेक. ये मुझे सुन रहा है. नहीं सुन तो मुझे भी रहा पर बहुत धीमे. हाँ धीमे सुन रहा है. हाँ. और अब नहीं आ रहा है, अब आवाज भी नहीं आ रहा है. सॉरी. हैं really अभी आ रहा है. नहीं हाँ, आ रहा है. okay. हाँ तो मैं बोल रहा था कि he is also just way too polished and too western. और मुझे तो अब ये भी लगने लग गया है कि just going by the Sanghi part of my circle, is it even possible, मतलब तुम किसको कन्वर्ट करोगे कि you know even if they are blind supporters तो वो ऐसे अब कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. like even if you had the चलो मीडिया may be able to help, but जो सोशल मीडिया के थ्रू जो इमेज बनाई गई है, even if like equal amount of strength का अगर कांग्रेस भी अगर बना लेती है एक्सेल, I just don't think like these guys are beyond
बट वो सीन ये है कि आई डोंट थिंक यू कैन कन्वर्ट अ संघी और अ हार्डकोर अपने फैमिलीज की तरह लोगों को. आई डोंट थिंक यू कैन स्विच. दे आर नॉट गोइंग टू स्विच बैक. बट द थिंग इज कि जरा जो फेंस सिटिंग वोटर है विच वुड स्टिल बी, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट देयर इज स्टिल लाइक 5-10% पॉपुलेशन जो वैसे ही है, जो हार्डकोर हिंदुत्व वोटर नहीं है essentially, right? तो तुम्हारा हार्डकोर हिंदुत्व वोटर तो इस पे भी वोट करेगा. स्टेट इलेक्शंस में भी ही इज नॉट गोइंग टू स्विच. या मतलब वो लास्ट टाइम यू सेड ना 20% तो 1962 से रहा है या 1952 से रहा है. कांग्रेस का तो 20% वोट रहेगा ही रहेगा वैसी पार्टी के लिए. 20% वोट तो तुम सोचो इन इट्स वर्स्ट डेज कांग्रेस को 20% वोट मिल रहा है फिर भी. You think of it even नहीं राइट विंग का छोड़ दे. मैं बोल रहा हूँ दोनों तरफ से there is a consolidated वोट बैंक जो हमेशा रहेगा. कांग्रेस का आज भी अगर इस टाइम पे भी 20% वोट है तो think of there will still be a fence sitting crowd which probably decides elections, right? Because vote share versus seats में बहुत difference है. 5% vote swing would probably result in like 100 seats in the parliament. तो उस हिसाब से you are essentially fighting elections to win those votes, not हाँ it's basically swing states ही हैं वो. Every 5 years when elections happen, there's a group that votes which was 13, 14, 15 the last elections. So that is always one place where you have to look. There is always a part of the electorate that dies down. There will always be people who vote for only like certain people in our circles, right? They'll always vote for BJP no matter what. There are some people, and when I say some people, I think there is a 5 to 7% voting population who pride themselves on being centrist, and you can almost convince them not to vote for BJP as long as you right now they're voting for BJP, and many of them have become hardened Hindutva voters as well. But there will always come up that 5, 6, 7% of voters who will be swayed by, फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आज एक इलेक्शन होता है जिसमें नेशनल लेवल पे इलेक्शन होता है जिसमें गांधी फैमिली बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती है, आई वुड गिव कांग्रेस माइट इवन दैट विल पुश कांग्रेस टू 100 सीट्स. मैं लिटरली 5% वोट अपने आप बढ़ जाएंगे उसी चीज़, बढ़ जाएंगे उससे. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट when I say all these things, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे नहीं लगता 2024 में कुछ भी चेंज हो रहा है. कुछ नहीं होने वाला है. I am looking at a time like 2034 or something where things are like मोदी या इन लोग की नॉवेल्टी इतनी पुरानी हो गई है कि now people are like thinking of. और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, don't just look at it from this point. in country कोई अचानक से लिबरल या सेकुलर या राइट विंग अथॉरिटेरियन नहीं बन जाती मोदी के आने से. ऐसा नहीं, मोदी के पहले भी बट मोदी ने पॉपुलराइज कराया आइडिया को और एक साउंडिंग बोर्ड, मतलब एक यू हैव जस्ट एम्प्लीफाइड दोस वॉइसेस, राइट? हेडर सपोर्ट भी हमेशा था वो. बट आरएसएस को फिर भी हम लोग एक सबल्टन की तरह सोचते थे ना. ये लोगों ने क्या किया, दे हैव बीन जस्ट एम्प्लीफाइंग दिस वॉइसेस एवरी सिंगल डे, राइट? यू हैव नॉर्मलाइज्ड एन आइडिया. जो डिफरेंस है, इट्स नॉट लाइक सोसाइटी में ऑफ कोर्स ये आइडियाज दे वर प्रेजेंट, राइट? बट वुड यू हैव थॉट ऑफ एन इंडिया वेयर तू पॉपुलर इसमें जाके कोई इलेक्शन कैंपेन के स्पीच में जाके बोल दे शमशान घाट और कब्रिस्तान के बेसिस पे? मतलब दैट वुड हैपन फ्रॉम अ रेगुलर रैंडम लीडर, राइट? नॉट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. The thing is कि that media gaze is also, I remember even in the 90s Advani going in elections and saying कि मंदिर तो बनाना है, इस तरीके की चीजें, maybe not as blatantly like Yogi, but what I'm trying to say, but there is not even that veneer of polish to this guy when he goes out and does his speeches as a prime minister, not even in the lead up. हाँ, he also said that ना कि ये मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही थी मनीषा अय्यर के घर पे, and you are saying that about your former PM. And that is a meeting which lying had like Manmohan Singh, and that is lying. In fact, it was not just insinuation, it was lying, blatantly lying, because वो पहली बात वो public meeting थी and और भी लोग थे. तुम position of power से बोल रहे हो, which means that अगर conspiracy हो रहा है तो what stops you from going after those people, right? So like Trump. हाँ. But the thing is, what I'm trying to say is कि even if you look at 2004 या 2009 के voting percentages, right, you will see, in fact 2004 में बीजेपी
earned more percentage votes than Congress did. पिछले 30 साल से पोस्ट राजीव From गांधी 95-96, they are consistently getting more. Consistently The thing getting is, what I was pointing at is what will happen is that at some point, maybe next election, Modi will not be right wing enough for people. Yeah. ठीक है, and what will happen is that there will be a division in that block. You will have a QAnon type thing, and because India is a multi-party system, if US were a multi-party system, there would have been a different party. Similar. Right? तो वैसा इंडिया में क्या होता है कि वो होता है, और अचानक से जिस पार्टी को 28% 30% वोट कंसिस्टेंटली मिल रहा था, उनका वोट 5-6% कट जाता है. which is essentially what Congress post independence was this umbrella party, right? Congress was इसके बाद the जो कांग्रेस के साथ होने लगा उसी की बात कर रहा हूँ मैं. सेम. वो इन लोगों के साथ होगा essentially. और फिर अचानक से you will क्योंकि तब कांग्रेस वाज लाइक द होम फॉर अ लॉट ऑफ आइडियाज, बट अभी बीजेपी में एक हाथ स्प्लिट होगा. मतलब यू कैन नेवर हैव लाइक होगा और म्यूटेट, right ही पर्सनालिटीज आल्सो म्यूटेट. हां होगा और टुवर्ड्स राइट ही होगा. हाँ, टुवर्ड्स फ्रॉम द राइट ही होगा, बट उससे होगा ये कि मोदी जी लिबरल हो जाएंगे. दैट मोदी दैट्स मैं सबसे पहले ये बोल रहा था कि एसेंशियली नेक्स्ट आज से 20-30 साल बाद जब कोई इलेक्शन हो रहा होगा इंडिया में, जय शाह के पापा, जय शाह के पापा, ही तो लोग इन लोगों के नाम ऐसे लेंगे जैसे इन्होंने कोई इंडिया के लिए बहुत मतलब जैसे आजकल वाजपेयी हो रीगन गया. जो आडवाणी बन गए आज की तारीख में. अडवाणी हो गए वही. कि ऐसा नहीं बोलते अभी जैसे ट्रम्प के लिए बोलते हैं ना कि रीगन हैव अलाउड दिस, क्या वैसा मोदी के लिए बोलेंगे देखना. बट Bush- सबसे यार Bush is now a hero. मैं अभी वही बोल रहा हूँ. हीरो. because the standards for what is decent has been set, the bar has been set low. ऑल्सो कि बुश जल्दी कंसीड कर देगा, इसलिए उनको बुश अच्छा लगने लगा है. मतलब that is दूर का नॉस्टैल्जिया भी है ना, which दूर का नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है. नेहरू के लिए नॉस्टैल्जिया जितना दूर जाओगे उतना ही उसके लिए ये बढ़ते जाता है, अलग स्टोरी बनते जाता है उसके अराउंड, माइथोलॉजी है. तो द थिंग इज कि नॉस्टैल्जिया के बारे में अगर आप सोचो तो कई चीज, नॉस्टैल्जिया आल्सो कम्स फ्रॉम दीज stereotypical ideas, right? कि a president or a prime minister is supposed to behave this way, and the moment like even a Vajpayee, for example, presidential behavior, that behavior, then a nostalgia, like there will be many like journalists who will think of Vajpayee as, you know, this liberal figure, but the point is that there are nostalgia about people as well, right? For example, अगर तुम बॉलीवुड फिल्में देखो तो मनोज कुमार की फिल्म देखोगे और उसमें वो गाना याद है, बैलों के गले में जब घुंघरू ममता का राग सुनाते, तो our idea of किसान is rooted in that notion कि किसान है तो भूखा होगा, किसान गरीब has to be a certain way, has to be poor. और फिर क्या होता है कि जनरल वीके सिंह who is a minister in the government, वो says कि ये लोग तो कपड़ों, ये तो जीन्स पहन के आए हैं, तो कपड़ों से किसान इंग्लिश बोल रहे हैं, ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं. हाँ, ये तो इंग्लिश बोल रहे हैं. तो फ्रॉम द मेकर्स ऑफ ये सीए प्रोटेस्ट वालों का कपड़ों से पता चल जाता है टू जीन्स पहन के आए किसान नहीं हो सकते. वी हैवंट कम अ लॉन्ग वे एक्चुअली. and these are things that would typically, ये तो बहुत सालों से हमारे लोग घर पे तो बोलते ही आ रहे हैं. We would always find a few uncles जो ऐसी बातें करते हैं. The problem now is that तुम्हारे एंकर्स ये भाषा बोलने लगे हैं. सुधीर चौधरी अगर ये बात बोले या वीके सिंह बोले, this is just before the pod I was telling you, right? This is a very मतलब rooted in caste brahminical way of looking at the world. Exactly. तुम Like तुम a तो वो person, दिखते ही नहीं हो. हाँ, तुम ऐसे एक्स हो तो तुम एक्स की तरह नहीं दिखते. इट्स लाइक बेसिकली अ लॉट ऑफ जो लोअर कास्ट पीपल इन इंडिया, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, उनको देख के ये बोला जाता है कि यू डोंट लुक एससी. Basically, this is how they are said, right? And they are told often that you don't look like someone who belongs to this category. Without Yes, Sarah, realizing मतलब what do you mean by that? They don't realize that there is a prejudice which is deep rooted in that. They mean that as a compliment in their heads. उनको लगता है कि वो politically correct चीज बोला है उन लोगों ने, तारीफ कर दिया है मैंने. या किसी साउथ इंडियन को जाके ये बोल दो, टिपिकली ये भी होता है ना, अरे तुम चेन्नई से, तुम लगते नहीं हो यार वहां से. हाँ, तुम तो ये तो yes, और ये हर एक चीज में है ना हमारे, लाइक इवन तुम किसी भी टिपिकल इवन आर्य समाजी हिंदू शादी में तुम देख लो कि इवन इफ या लाइक द गोत्र इज डिफरेंट,
तो इट्स लाइक कि who the fuck gave you the power to decide कि अब लड़की आ गई तुम्हारे साथ, तो now she's converted into that Gotra. Like it happens ना कि are you willing to give your daughter to this Gotra? Yes. Okay. मतलब ये क्या है, like who gave you that power first of all? ये क्या हो क्या रहा है मतलब, अरे and ऐसे स्ट्रक्चरल ही पावर है भाई मेरे, मतलब इन द हाँ सेंस वही कि ना हम मतलब सबने देयर इज अ टैसिट I mean वो कल्चर कॉन्ट्रैक्ट में दैट इज ही इन है प्लेस, राइट? तो करेक्ट उसको उसके लेकिन वो किस तरीके से कितना and शेप it करता है। and it extends to even things like, and this is like deeply rooted into how easy it is to win elections in India with just basic quality of life upgrades, right? क्योंकि even the people, you have forced them to believe, for example कोई सब्जी वाले के पास अगर कोई स्मार्टफोन दिख जाए ना, ये बहुत कैजुअली लाइक दिस सॉर्ट ऑफ रिमार्क्स आर पास कि अरे आजकल तो हमारे यहाँ सब्जी वाला भी YouTube पे वीडियो देखने लगा है. Why? Why is that like such a that is not supposed to be a big jump for them and like a normal thing for आजकल you? तो Why सभी is it फोन that? रखने लगे हैं, फोन आजकल तो पे हाँ ऑर्डर करके ले आते हैं order घर। And there is this and I know many people will perhaps not agree with this, but the thing is that there is this almost belief system ki this is something that they don't really deserve, deserve. but they're getting it, They're which getting means it, they yeah. are doing great. हाँ या फिर मेरी घर पे जो काम करने आती है उसका बेटा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है आजकल. मतलब these are sort of like this is an extension of all of that. Yeah. पक्का मकान बन गया है, पक्का हाँ, मकान पक्का मकान बन गया है. बन गया है तो As if for them it is supposed to be a luxury, but for me it is supposed to be a regular. because you want to keep people in and इसीलिए इंडिया का डेवलपमेंट जो हम कहते हैं मटेरियल डेवलपमेंट तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज ग्रेडेड इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत अंदर तक है. और ये दिस इज ऑल्सो पार्टली वाई ये जो लोग बोलते रहते हैं ना कि तुम्हारा जो कंज्यूमर बेस बढ़ता नहीं है, बिकॉज वी हैव सिस्टमैटिकली एंश्योर्ड दैट कंज्यूमर बेस ना बढ़े, क्योंकि तुमने ये यू हैव डिजाइन्ड इट इन सच अ वे दैट तुम्हारे घर में जो काम करने आती है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इस दायरे के अंदर ही हो सकता है. लाइक माई ओल्ड टीवी इज ओनली सपोज टू बी हर नेक्स्ट टीवी, राइट? आई हैव डिजाइन, बट इट्स यू नेवर थिंक ऑफ इट इन दिस फैशन कि उसका सैलरी नेचुरली बढ़ना चाहिए 10 साल के अंदर, उसका 500 से लेके 1000 रुपए तक भी तो जाना चाहिए. वो नहीं सोचते हैं ताकि वो नया टीवी खुद खरीद पाए. ये नहीं, मैं तो उसको साड़ी दे रही हूँ ना, मैं तो उसको टीवी दे रही हूँ ना. मतलब दिस इज हाउ यू थिंक ऑफ देम बेसिकली, राइट? खुद कोट एंड कोट आंदोलन करेंगे जब 7th पे कमीशन नहीं बढ़े तब जाके. बट यू एंश्योर दैट क्लास, तो वो कंज्यूमर क्लास में अंदर आएगा कैसे वो कैटेगरी? You have systematically ensured that their salaries stay low. They are not supposed to, because in your head they don't deserve anything more than that. इसीलिए जब कोई यूएस आता है इंडिया से, वो ग्रुप का पीपल आर यूज्ड टू दिस सेटअप, व्हेन दे कम टू द यूएस एंड दे सी लाइक यार ये बस में ड्राइवर भी एकदम अच्छा कपड़ा पहन रहा है, या फिर जैनिटर जो है उसके शिफ्ट के बाद में जब वो यूनिफॉर्म बदल लेता है तो ही लुक्स लाइक यार ये भी तो ऐसे स्टाइल में रह रहा है. मतलब दिस स्ट्राइक्स यू एज समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. मैं जब 2011 में सबसे पहले आया एंड यूनिवर्सिटी में जो वो स्टाफ होता है, राइट, स्टाफ वगैरह, उनको जब मैं आईफोन यूज करते देखा तो किसी से कुछ बोला नहीं, बट इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज इन माय हाउसकीपिंग स्टाफ के पास कैसे हो सकता है इतना. अरे यहाँ पे तो इवन ये भी ड्राइविंग, कि इवन अ कार फॉर एग्जांपल. हाँ वो एग्जैक्टली मेरे घर में ये भी बोलते थे, अरे तुम्हारे यहाँ तो क्या खाना बनाने तो भी कार में आएगा. हाँ, इट्स लाइक मेरी आई हैव, सो हम लोग वी ग्रू अप, my father and his bunch of sisters, all of our families we all grew up in a little like lower middle class suburb of Bombay, right, typically. And subsequently क्या हुआ कि a lot of their families moved out from there and we continued to stay there. A lot of them moved out to a more affluent neighborhood बेसिकली. वहां जाने के बाद इनका क्या है कि लोगों का थॉट प्रोसेस नहीं बदलता है. तो वहां क्या हो गया कि उनके घर में जो दीदी जो काम करने जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे थोड़ा बेसिकली थोड़ा बहुत सैलरीज भी थोड़ा पर जॉब यू विल गेट स्लाइटली मोर, राइट? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी माइट हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड गॉट अ सेकंड हैंड Maruti 800 or something like that at some point. This becomes a talking point in family discussions like यार ये तो बहुत डिमांडिंग हो गई आजकल, टीवी देखने लगी है और अभी तो गाड़ी से आने लगी है, इसीलिए इसका बहुत तेवर मतलब बदल गए हैं इसके. एंड या एग्जैक्टली पसंद नहीं है ये चीज.
ये चीज नहीं पसंद है. And instead of thinking of it in such a way कि यार मैंने I have enabled someone's life to have a quality of life upgrade, you think of it in this fashion that because she now has a car, she'll be less pliable to my demands and stuff like that. To be honest, they don't think like that because they never made an effort ना कि उसकी लाइफ में कुछ हो. वो उसने अपने मेहनत से जो किया वो किया, बट इसने मतलब हमने तो हमेशा दबाना ही चाहा उसको. We didn't really do. And because inherently this is a caste system thing, right? Because when you fundamentally why we will not be like a developed country as we think of like US or even because you have ensuring systemically that class will because then that deserves line will be erased the moment erased. your जो आपके घर में काम एक तो पहली चीज है, घर में काम करने नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे. कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ जाएगा. बट the moment people that you don't consider your equals have material wealth that is same as yours, you'll not be able to handle it. You'll never let that happen. That is why in India, with the current cultural practices, to put it mildly, in place, India will never be a developed country as we imagine it to be. It will always be an unequal society. And this is also a human thing of there are two ways of feeling good about yourself, right? That you had nothing, you didn't have something till yesterday, and now you have something better, right? You feel good about this, but eventually क्या होता है, there is a point of saturation there. Like today I am earning like 10 lakh rupees a year, I'll earn like 50 lakhs next year, but then there is a plateau there about feeling good. But what makes these people feel good about life is the fact that I am still having access to a lot of these things which these guys will never have that. The moment they start having it, it's not like something has gone out of my box, right? So it's not like they're stealing it from me, but in my head I inherently feel that okay, if that guy has an iPhone and I have an iPhone, then what is it that differentiates me from them? And so and that is why in a country like India, where caste is such a strong thing, you will never have a proper socialist movement, because you will never have and outside of a few percentage of people from the upper caste, you It's will not never, even a even percentage, मतलब even in the most strongest, 60s maybe, you would, if you go back and look at the demographic vote count, you will find that upper caste would not vote for socialist parties. And even maybe they haven't exactly जो आदित्य बोल रहे हैं, they haven't figured out this thought process that they have, but subconsciously they know, and that is why it will never be acceptable. तो फ्रीबीज जो बोलता रहता है, टिपिकल जो मेरिटोरियस इंडियन मिडिल क्लास, तेरा क्या जाता है इन एनी केस? इट्स नॉट लाइक द टैक्स पेयर्स मनी that you would have anyway. They are hurt by the fact that that is being given to someone else for their life to get upgraded. क्योंकि अगर दो लोग ऑन पार आ गए ना, फॉर सम रीजन मेरा पेडेस्टल नहीं रहा ना अभी. मेरा जो वेंटेज पॉइंट था वो चला गया, बिकॉज तेरा वेंटेज पॉइंट गया नहीं, जस्ट दैट देयर आर मोर पीपल अराउंड यू, बट वो फैक्ट हम लोगों को हजम नहीं होता है. ये हमारे पुराने डिस्कशन की तरफ चला जाता है कि the religion also is designed in such a way, right, that there's a transaction. So whatever is my input, what output I get should be more than what input I put in. The moment you talk about tax and freebies, that's the opposite. बस वहाँ पे चीजें खराब हो जाती हैं. And this idea that inherently certain jobs are more deserving of the money than others, exactly, also is rooted in caste, right? Because you have hierarchical setup there also. And again, वो भी एक मतलब वही कास्ट हायरार्की की वजह से ही some of them are ultimately, if you think about it, the actual jobs which are considered to be beneath, actually the hardest to are do, the ones which should actually, it's hardest to do. So it's like there are, if you just put out an ad, there should be actually fewer people queuing up for that, because those are the hardest jobs to do in the world. As opposed to तुम एक्सेल शीट भर रहे हो कॉपी पेस्ट करके, एंड यू थिंक दैट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट जॉब. मतलब ऑल सेड एंड डन, या तुम स्टैक ओवरफ्लो से तुम कोड चुरा रहे हो. इसीलिए that तो we can do another episode on. मतलब ये सुधीर चौधरी, the problem is not that ये the
part of the problem that is new is not that these things have never existed. ये सारा बात तो हम लोगों के घर पे हम लोगों ने लोगों को देखा ही है, but the fact that it is so mainstream that a news channel anchor can say this, and the fact that it resonates is not because Sudhir Chaudhary ने वो idea invent किया है. Sudhir Chaudhary is basically speaking stuff that these guys like to listen to, and no one else, and someone on NDTV for example would not say something like that, right? Yeah. The fact, well वो संकेत बोल सकता है हाँ वैसे, नहीं संकेत बोल सकते, बट मैं बोल रहा हूँ टिपिकली जो ये रेजोनेट होता है इनके साथ में, दैट इज नॉट सुधीर चौधरी's fault. The fact that more people are watching Sudhir Chaudhary is because of this fact that these are things that people say on WhatsApp groups basically. The thing is कि you have to analyze your own idea of patriotism, right? In the end अभी ये सारा चीज़ें जो बोल रहे कि खालिस्तानी है या वेस्टर्न फंडेड है, the point is कि क्योंकि अगर तुम you are looking better than what I expected you to be, or you're doing something more smarter than I expected it to be, it has to be an external influence. कुछ तुमको Exactly. काला धंधा Because होगा my या internal idea of how you should be is rooted in the fact कि अगर तुम इंडियन हो और अगर तुम प्रॉपर इंडियन हो और किसान हो तो तुमको गरीब ही होना पड़ेगा. गरीबी होना दिस इज नो डिफरेंट टू जो जिस चीज से संघियों को सबसे ज्यादा गुस्सा होता है कि व्हेन से गोरा गोज टू इंडिया एंड सेज दैट यार यहाँ पे तो लोग जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, अगर ये चीज बोले तो तुमको जिस बात से ट्रिगर होते हो बेसिकली संघियों को होता है ना ये बात की व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट, हमारे सिटीज में अच्छा रोड नहीं हो सकता है क्या? इट इज एग्जैक्टली द सेम एंड यू डू दिस एवरी डे टू समवन एल्स फ्रॉम योर ओन कंट्री. yeah. Someone else from your own country से मुझे याद आया कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यानी कि अक्षय कुमार के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि he will stand with the farmers protest in India. He is observing it and what not. और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज देखे मैंने. फॉर एग्जांपल वीर सांघवी, घर की बात घर पे रहने दो. बरखा दत्त also जिस पे मुझे कुछ कहना है. they were like कि एंड वीर सांघवी का तो इंटरेस्टिंग मुझे इतना लगा कि उसने बोला he called Canada an inconsequential country. और संजय राउत वाला लाइन भी बोला उसने, हम अंदर लाख के हैं हमारे पीएम के बारे में लेकिन बाहर वाला कुछ नहीं बोलना. Basically he said ना कि he is a mass murderer but he is our mass murderer. That's ये what भी वीर सांघवी है ना. हाँ बस ये भी सही है. तो ये सब लोगों ने बोला. दिस इवन योगेंद्र यादव सेड sometime earlier this year when Trump was visiting, right? यार प्रोटेस्ट करो लेकिन कैसे आप लिबरल हो, कैसे लिबरल हो? द मोमेंट लाइक हाउ आर यू दिस parochial idea. हाँ बोलो I'll just नहीं मैं कह रहा हूँ दिस parochial idea of हमारे देश ये कैसे अलग है? वो जो एक फैमिलीज के अंदर अब्यूज होता है और वो बोलते हैं कि प्लीज रिपोर्ट मत करो क्योंकि फैमिली के अंदर नहीं, या फिर नेबर आ जाए सुन के, कोई गलती से कोई अगर वेल मीनिंग नेबर कोई अंदर आ जाए तो बोलेगा नहीं हमारे घर की बात है, अपना टांग ना अड़ाएं इसमें. मुझे इस वीर सांघवी को मैं उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता. मैं ऑनेस्टली एनीवे वीर सांघवी से काफी अनॉयड ही रहता हूँ. उसका शोज भी आई कांट स्टैंड. प्रॉब्लम है मुझे बरखा से कि उसको लगता है कि वो बहुत बड़ी नेशनलिस्ट भी है और वो ऐसा मतलब बिकॉज नाउ शी ऑल्सो वांट्स कि थोड़ा सा मतलब दोनों साइड से एक साइड तो वो सोच रही है कि लॉक देनी है. हाँ तो वही तो उसको लगता है कि एक भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं नेशनलिज्म वाले पे भी टिक लगा दूं तो वो सही है. एंड बरखा वांट्स हरसेल्फ टू बी सेंट्रल टू एवरी स्टोरी इन सम सेंस. तो उसका जो वो जिसका भी उसने इंटरव्यू लिया दैट क्या नाम है उसका आई डोंट नो, जिसने कुछ तो बोल दिया था राइट, कुछ खालिस्तान टाइप. अरे हाँ वही. फर्स्ट ऑफ ऑल he is not like the designated whatever 30-35 representative of the movement या कुछ. even if uska subconsciously or whatever if he believes in some ideology something, how is it even relevant to this? like उसके वो इंटरव्यू में उसको फोर्स कर रही है कि बोलो उसको बुरा बोलो मतलब खालिस्तान चाहिए बोलो, उसको टेररिस्ट बोलो, पिंडर वाले को टेररिस्ट बोलो, ये करो. अरे वो बोले तो ना बोले how is it relevant to this thing? मतलब तुम why are you even bringing that angle in here? तो just because उसको लगा कि you know now अभी थोड़ा सा भक्तों से भी मैं वो कर लूँ, उसका रिजल्ट ये होता है कि वो दोनों जगह से गाली खाते हैं. बट पता नहीं this is what happens with Rajdeep also, right? Exactly the same thing. इतना ज्यादा राइट विंग की तरफ हो गया है ना कि इन लोग को लगता है कि अगर इन लोग ने थोड़ा कुछ राइट विंग मतलब
वैसी बात नहीं करी, इवन दिस अप्लाइज टू वीर संघवी एज वेल, तो दे विल लूज देयर रेलेवेंस, एंड देयर फियर, बिगेस्ट fear is to lose their relevance because they don't know what they will do. They're already irrelevant. If you think about it, Barkha Dutt has kind of become irrelevant. She has no mainstream, Even in the like, online news space, Barkha Dutt hasn't been fast enough to adapt. So abhi she is even not mainstream in the online space also, right? Liberal space maybe. Like her space has been taken over by people like The Wire or Scroll. and the thing is, they are not realizing one thing that is fundamentally changed in this world that we live in, is that now if you keep playing both sides, no one will listen to you. Sad, or I don't know how you see it. There is no How are both you sides. such an experienced and well-traveled and well-read person that you cannot pick this? I don't get it. No, they know everything, and I'm sure, like, ये वैसे वो रिपब्लिकन्स जैसा है ना, कि प्राइवेट में बोल रहे हैं कि ये ट्रम्प क्या कर रहा है, बट पब्लिक में दे आर दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द रेलेवेंस. इसलिए राजदीप भी वैसी हरकतें करता है, एंड दे आर ओल्ड इनफ to not realize how fast things have moved, and that is why they are done. Because I'm pretty sure that people like Barkha or Rajdeep wouldn't go personally and vote for Modi in that sense. Exactly. That yeah, is pretty that's true. clear from the way they speak. But public persona mein, just to stay relevant, they keep doing this basically. They are also pimping themselves out in another way. Sudhir Chaudhary extent tak nahi, but dishonesty Which is उनके even- तरफ से भी है. in terms of marketing, it's such a flawed way to do it that I sometimes find like it's almost laughable. Because your Like, product has no definition at all. मतलब what do you stand for? आज के जमाने में ऐसा नहीं होगा. Statement कुछ नहीं है Which is वहाँ. basically Congress of today also. Partly the problem with the Congress. Exactly. The more, like, and we've been saying this, unless you take, maybe, I mean, you'll get hit. There is no, like, you cannot survive in this world with, तुमको क्या लगता है बीजेपी या मोदी तक तो पहुंच नहीं पाती होंगी गालियां, बट सबको पता है, राइट, कि दुनिया में गाली बकती है. हाँ. अभी टोरंटो स्टार, और यह फर्क नहीं पड़ता. लाइक ये जो एक और जो इम्पोर्टेंस दे रखी है ना, कि मतलब कि ट्रूडो ने बोल दिया मोदी जी को कुछ, और ये तो इनफैक्ट इन अ रिसेंट कोई तो और छोटा सा इंटरव्यू का क्लिप देखा मैंने ट्रूडो का. ही बेसिकली जस्ट सेड कि हम एनीवेयर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा होगा तो हम तो उसके साथ रहेंगे. ही इज नॉट नेमिंग, और उसको फर्क नहीं पड़ता ना. मतलब जैसे इवन यहाँ पे भी मोदी जिस इंडियन मीडिया ही बड़ा चढ़ा के बताता है, हम अपने में ही वो इम्पोर्टेंस ले लेते हैं, अपने इट में इज बेसिकली होता क्या है ना, कि अगर कोई समझो यहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई प्रेस एड्रेस दे रहा है, तो देयर विल बी सम 500, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है ना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं नहीं. So most of these times, these responses are in response to some journalist who might be of Sikh descent asking a question, for example, right? For क्योंकि कनाडा में this is strong, right? There is a strong this thing. Same US में भी यही होता है. अगर कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई ये चल रहा है, तो कोई बैठा होगा ऑडियंस में जिसने सवाल पूछ लिया. हमको क्या लगता है कि इंडिया इज द सेंटर पीस ऑफ ऑल कॉन्वर्जेशंस इन द यूएस, जबकि दैट वाज इन रेस्पॉन्स टू दे डू नॉट कम प्लान्ड विद अ स्पीच जिसमें जो इंडिया के बारे में बात करेगा, या कि वैसा नहीं होता है usually. Having said that, टोरंटो स्टार ने एक एडिटोरियल लिखा काफी बड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि should we even be friends with India at this point, ऐसा करके. तो I mean, not that India is at the centerpiece, but the world is noticing the descent of India into this chaos. In fact, a couple of my friends who now live in Canada, they were saying कि उनके वो अलग-अलग शहरों में हैं, and they were both saying कि उनके अलग-अलग शहरों में अलग-अलग रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज हाँ, हुई. कनाडा में, यूएस में बड़े बड़े भी हो देशों रहा है. में छोटी छोटी बातें होती रहती है. We can justify it with that. But the thing is कि But और ultimately उसमें एक और चीज है कि someone else also said, I think वीर संघवी ने ये बात बोला ना कि कनाडा के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा. यार नहीं है, मतलब वर्ल्ड में तुम लोग, वी शुड नो आवर प्लेस. वी खुद ही अपने आप को इम्पोर्टेंस देके बुरा मान जाएंगे, बट नोबडी इवन केयर्स. मतलब गुप्ता जी भी बोलते हैं ये चीज. यार इतना बड़ा लॉस नहीं है दुनिया के लिए. यू वेयर अ मार्केट जिससे लोगों को, बट तुम्हारा मार्केट डेफिनेटली ग्रो नहीं कर रहा है ड्यू टू ऑल द रीजंस दैट वी जस्ट मेंशन, राइट? exactly. So and again, this goes back to Veer Sangvi Barkha Dutt wala discussion, right? You're still holding on to this idea that was actually created during that 2000 से लेके 2014 का period, where the market was actually growing and booming. And maybe अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता कि कैसी बात समझ में आएगी, but literally in the last 6 years, India's relevance has gone down and down and down, yeah, like with time.
रेलेवेंस से याद आया, हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ, एक तो म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए जो कैंपेनिंग किया है, मतलब अमित शाह भी गए, मोदी जी भी गए ना। मोदी जी नहीं गए होंगे, मोदी जी हर तुम्हारी हर बात, महादेव। ये बीजेपी और इम्पैक्ट है वैसे, बाय द वे, याद है तूने बट कहा वो था? हाँ हाँ हाँ, के मैंने वीडियोस बोला हो था गए कि ना। कोई लोकल म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए पहुंच जाए। डोंबिवली का हाँ, डुम्बली वाला हैदराबाद तक तो पहुंच गए, लेकिन डुम्बली भी आएंगे टाइम। आएंगे, आएंगे। खैर हैदराबाद जाने के पीछे बहुत स्पेसिफिक रीजन था, राइट? बट हैदराबाद में कंसिडरेबल मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बट है। द अदर रीजन फॉर दिस इज सी the way a megalomaniac like Modi functions is he wants this sense of winning at all costs, right? Like he wants to win, keep winning. Like he wants to read this news that BJP won something या BJP's vote share went up. ये चीज उनको constantly चाहिए. शेखर गुप्ता इसको बहुत बड़े applause दे हर अपने cut the clutter में. Forget that. The problem is here that they are intoxicated with this feeling of winning elections. That there comes a point in saturation, like लोकसभा जीत गए, अगली बार भी जीत गए, अगली बार भी स्टेट जीत गए, अब और नया जीतने वाला फीलिंग चाहिए ना, क्योंकि they can't win on any tangible sense, right? They can't grow the economy. They know where they stand on those terms. जितने लाख तुम PR मशीनरी के बारे में बोल दो, लेकिन तुम्हारे देश में इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में फिक्स नहीं कर सकते. शॉर्ट टर्म में व्हाट कैन यू फील गुड अबाउट? विनिंग मोर टेरिटरीज. दिस इज हाउ एन इंपीरियलिस्ट पावर थिंग्स, राइट? दे आर इंपीरियलिस्ट इवन विद इन द कंट्री. हम चाइना के बारे में बोलते हैं, या यू स्पीक ऑफ ऑल द इंपीरियलिस्ट फोर्सेस इन द वर्ल्ड. दीज गाइज आर इंपीरियलिस्ट इन द सेंस दैट दे आर लुकिंग एट साउथ इंडिया और regions or Bengal, for example, as regions within the country which are to be conquered. These are unconquered lands. अखंड भारत वाले सेंस से. For them it is not a democratic election to be won somewhere. उनको अंदर एंक्रोच करना है और वो टेरिटरी चाहिए, वैसा टाइप का थॉट प्रोसेस है ये बेसिकली. तो ये रूथलेसनेस, बीजेपी इज सच एन इफेक्टिव इलेक्शन मशीनरी, वो सब छोड़ दो. द पॉइंट इज योर होम मिनिस्टर हैज बेटर थिंग्स टू डू देन कंटेस्ट फाइट फॉर अ लोकल इलेक्शन. तेजस्वी सूर्या गया, बात और है. तेजस्वी सूर्या वही करते रहे अपनी जिंदगी भर, लेकिन तुम्हारा चीफ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को ये काम नहीं दिया गया. भाई ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, क्योंकि आई थिंक दिस इज बेसिकली एम्ड एट 2015 से चल रहा है ये. पहले वो दिल्ली इलेक्शन but पूरा because कैसे right now Hyderabad election was less about Hyderabad and more about Bengal actually, I feel. Because AIMIM है और वो बंगाल में लड़ने वाला है. अब वो अगर बंगाल में लड़ेगा तो उसको पहले से ही टैकल कर रहे हैं लोग हैदराबाद से. एक तो पहली चीज ये. दूसरी चीज जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, आई थिंक वो है योगी आदित्यनाथ. सो योगी आदित्यनाथ among other chief ministers from the BJP has enacted laws against love jihad, which is such a, like, I mean, we can have a whole episode on love jihad, but so that is one thing. और अभी till today 6 men have been already arrested in various districts in UP under love jihad. आज ही एक अलीगढ़ का एक कोई वीडियो देख रहा था मैं, जहाँ पे पेनफुल था यार टू वॉच, मतलब बहुत ही पेनफुल वीडियो था वो. और so this is and I just want to understand, Aditya, from you, how will the centrist justify this? The centrist justification has already come out now, like the thing that Chetan Bhagat says. You may not have statistics because statistics will only come when you have a law in place. So this is how that justification comes from, right? There are possibly a lot of cases happening which you and I cannot say because we do not live in those parts of the country where problems are different. So once you start filing cases against them, only then will you have statistics to understand what is real and what is not. This is what is said about lynchings, right, by this guy Anand Vardhan ka classic rhetoric. So one thing about this love jihad thing is कि which no one is discussing, at least मैंने तो नहीं सुना, ये कितना ज्यादा misogynistic thought अच्छा, process इस चीज पे हम लोगों ने किया था कुछ रिकॉर्ड. हाँ, बट हाँ, you should go down that route. हाँ, you have कि women are basically just dumb objects जिनको भी आके पटा सकता है, जिनकी कोई चॉइस नहीं होती. एंड ये तो मुझे, मतलब आई डोंट थिंक इवन, अब मे बी एक हफ्ता मेरा एकदम वेकेशन तो ज़्यादा फॉलो नहीं किया मैंने, बट किसी इवन बरखा जैसी भी किसी फीमेल जर्नलिस्ट ने ये एंगल एक्सप्लोर किया है क्या? ये किसी प्रोमिनेंट बीजेपी ने किया था ऐसे, बट हाँ ठीक है. हम लोग बट उसमें एक और चीज है ना, तो वो जो तू बोल रहा है, दैट इज ऑल्सो लाइक कंफर्म बाय द फैक्ट दैट लव जिहाद इज ओनली वन वे.
हाँ, इट्स ओनली वन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, This मतलब is not कुछ different, not सोच too नहीं। different from some like a thing like Yogi Adityanath going in Hyderabad and saying कि अगर हम हैदराबाद में जीते तो हम हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर कर देंगे. हम्म, हम्म, What do you think of people? And I guess people have, I mean, people have rewarded them, so I don't know what to say. But क्या आप सच में do they think that these things, like for example, how is this love jihad bullshit any different from all like अयोध्या के नाम पे वोट मांगना? हम्म, अयोध्या से तुम्हारी लाइफ में क्या क्या अपग्रेड हुआ है? प्रैक्टिकल हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं. हम्म, या बालाकोट के नाम पे हम्म. मांगना. It's I mean I understand it's misogynistic, but the But thing it is is it is it basically वही चीज ना, because you know that these people also know that in their lifetimes with someone like a BJP around, you won't see something tangible changing in your lives. Really, सच में बोलो yeah, तो then you have these mythical, this fictional, imaginary things that you want to feel good about, right? बालाकोट में हुआ या नहीं हुआ, but I can still feel good about it. मतलब वो जो element है, they are very good at playing that basically. और ये typical, मैं बोल रहा हूँ ना, this is like an expansionist idea essentially. They are trying to win back. They are fighting a battle in some sense within their own country. and वो like what are they like, why is there such a big support for this also, like मुझे समझ नहीं आ रहा है And कि this is even more misogynistic in the sense that it even enables your extended family to go and file a case. It's हाँ, not yeah, like if you had just empowered the girl to do it, end of case, right? मैटर खत्म वहीं पे. Then probably even then मैं बोलूंगा even then it's a wrong this thing, but चलो तब भी मैं मान सकता हूँ वेल इंटेंशनड है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत है. बट दिस थिंग enables the family, which is in India, any love marriage, basically families are on an average the last people to be convinced, right? वो तो इतना norm में नहीं आता है. And the fact that you are enabling extended families to then have a say, या neighbor तुम्हारा आके बोल दे, ये तो of course होगा, because that is like, because you cannot word it in explicit sense जहाँ पे एक religion versus the other वैसा तुम नहीं कोई law ला सकते हो. और So you are enabling बहुत सारे families, and you know that you have an institution in place which will protect patriarchy and which will protect Hindu superiority and all that. So you know that मुझे सिर्फ उतना तक ही करना है, बाकी तो वो संभाल लेगा. That institutions exist, which is what the BJP know. The BJP is good at playing these things. The BJP knows that heart of hearts, your institutions like your families are your protectors, like your gatekeepers of all of the misogyny in this world are your families. Right? हाँ, वो वरुण ग्रोवर ने बोला तुम्हारा था ना गेटकीपर्स कि है वहां पे ना. तो बीजेपी का लॉ एक्सप्लिसिट वर्डिंग, जब एक सेंट्रिस्ट आर्ग्यू करता है ना, लॉ में किधर बोला मुसलमान का नाम लिया क्या, लॉ में लव जिहाद है क्या? बट द प्रॉब्लम इज सेंट्रिस्ट ये बात नहीं देखता है कि गेटकीपर्स एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में. लॉज आर सपोज टू protect the individual against these gatekeepers, self proclaimed. या हो रहा है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है. आई मीन इट्स लाइक, यार ना ही उस स्टेट में जॉब्स हैं और अब तुम ये भी कर रहे हो. आई मे बी एक्चुअली पीपल विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ देयर, व्हिच वुड जो बी कम गुड. हो रहा आई है क्या डोंट नो. एनीवे, व्हेन पीपल से दैट बाकी स्टेट में इतना लोग क्यों हैं यूपी बिहार से एंड ऑल दैट, इट्स फैक्ट ऑफ मैटर इज नहीं है ना अपॉर्चुनिटीज. कुछ कोई चाह के बॉम्बे में जिस कंडीशन में लोग रहते हैं, मतलब सोचो, पीपल आर विलिंग टू travel so far away from their families, live in like one bedroom में ही, मतलब 5-5 6-6 लोग शेयर this करके, is still willing to live this is there. again a less spoken about thing in India, which is the urban poor का जो conditions है, living conditions, people who give up a lot of things and live in subhuman conditions in a Bombay or a Delhi. That is never, क्योंकि हम लोगों का एक glorified binary भी है ना. the only time this is talked about is जब किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है और लोग उसी फैक्ट्री में सो रहे थे और वो मर जाते हैं. और तब भी वो बात, आई डोंट थिंक कि अगर अपन अपने फ्रेंड्स जो थोड़े लेस पॉलिटिकली अवेयर हैं उनसे पूछेंगे तो वो उनको रियलाइजेशन होगा कि ये सारे लोग जो आए हैं वो दिल्ली या बॉम्बे में उन फैक्ट्रीज में ही रहते हैं कई बार, जिन फैक्ट्री में वो सुबह उठ के काम करते हैं. Yeah. वो तो एक अलग and the saddest part of and the saddest part of all this is that we built some value over the like last decade and a half, and we've lost all of it in the last 6 years, and it seems like that doesn't matter.
तो इसी मौके पे मैं एक बार फिर हम आके करेंगे वापस सैडनेस में एपिसोड खत्म करने से पहले चलो मैं उसको एक वो कर दूं। अगर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर पड़ रहा है भाग्यनगर यार, भाग्यनगर कॉलोनी जैसा नाम है यार, कम से कम शहर जैसा नाम तो रखो। भाग्यनगर ऐसे लग रहा है कि कोई तारक मेहता जहाँ सेट है उस जगह का गोकुल मतलब धाम दैट type इज अ का। या इट्स नॉट अ शहर ना, तो जैसे प्रयागराज फील्स लाइक अ शहर, द नाम मतलब। प्रयागराज भी लगता है कि कुछ 15 सेंचुरी का प्रयागराज कोई जैसा जगह है। लगता है कि कोई ऑथर है जो अपना नाम बदल के नॉवल लिखने वाला है। नहीं बट आई मीन भाग्यनगर इज लिटरली लाइक कि वो अंकल कहाँ रहते हैं, उनके घर में जाना है तो वो भाग्यनगर मोहल्ले में रहते हैं वाला है, तो भाग्यनगर कॉलोनी मतलब मेरा घर विष्णु नगर में है जैसे वैसे उस तरफ। ये देखो। बट भाग्यनगर कहाँ से? प्रयागराज मुझे पता है कैसे नेपियर आया। टाउन बाय द वे, नेपियर टाउन। बनारस काशी बन गया है क्या? काशी बोलते हैं क्या उसको? बनारस अब उनको बनारस को ये लोग काशी ही बोलते हैं। हाँ बोलते न्यूज़ तो में हैं और लेकिन पॉपुलर यूसेज में तो ये लोग काशी ही यूज करते हैं। तो हाँ पॉपुलर यूज में तो है। हैदराबाद और भाग्यनगर का लिंक मुझे अभी तक नहीं पता क्योंकि मैं अहमदाबाद का नाम कब बदलने वाला है? अहमदाबाद इन लोग अहमदाबाद का अहमदाबाद नहीं बोलते, कर्णावती बोलते हैं। वो अहमदाबाद अहमदाबाद बोलते हैं, अहमदाबाद बोलते हैं। बट और भी तो एकदम अंदर जाएगा डीप में आरएसएस के तो लोग कर्णावती बोलते हैं अहमदाबाद। क्योंकि कभी और भी 3-4 जगह ना, बॉम्बे जैसे महाराष्ट्र में अहमदनगर है, अभी उसको नगर बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा नगर बोलते हैं बीजेपी वाले, मतलब छोटा नुन्नू है यार सबका। और औरंगाबाद बाकी है, अभी देखते हैं औरंगाबाद के साथ अगला क्या। औरंगाबाद नारंगीपुर वैसे एक सिल्वर लाइनिंग कुछ देखा तो महाराष्ट्र में काफी सीट हार गए लोग, बीजेपी स्ट्रॉन्ग, आरएसएस स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी इलेक्शन आ रही है। वैसे महाविकास आघाड़ी हैज नागपुर जीत लिया उन लोगों ने। और इनफैक्ट इवन बनारस में भी लोकल आज के न्यूज़ में बहुत सालों बाद हारे हैं वो लोग। बट आई डोंट रियली देयर इज नो। और मोदी को एक और चीज भी है जो लास्ट चीज, तो योगी के बारे में बोल रहा था। People keep saying that योगी जहाँ कैंपेन करता है बीजेपी वहाँ हारता है, and I think BJP pretty much knows that. BJP sends out Yogi not to appeal to, not to win the liberal centrist voter. BJP is sending him out to appeal to what they know is their voter base. And हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन में योगी हैदराबाद के लिए नहीं गया था, वो बंगाल। और the other thing is योगी के जाने से अगर छत्तीसगढ़ हार गए तो there is no like causation और correlation का जो मिक्सअप है ना, जो टिपिकली होता है एनालिसिस में, this is that basically. एक तो सबसे बड़ा लोग ने ये बोला कि योगी ने भाषण दिया इसलिए हार गया वो, वहां पे वो नहीं है, there is no correlation, मतलब he is not causing that. अगर बीजेपी कहीं पे हारता है ना, तो ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनकी ये हैबिट है, वो एक लाइन तुम लोग सुनोगे, वो हमेशा बोलेंगे कि इट्स द लॉस ऑफ हेट पॉलिटिक्स या हेट। हाँ, जो केजरीवाल के जीतने पे भी बोला था, जबकि ये बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे बीजेपी हारता है वहाँ पे बीजेपी लोकल फैक्टर्स की वजह से हारता है, क्योंकि लोकल लेवल पे जो बीजेपी का ऑपोजिशन है उसने ऐसा कुछ किया है कि लोगों ने जैसे झारखंड में देयर इज अमंग द ट्राइबल एरियाज इन झारखंड देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट द वे द हाई हैंडेडनेस ऑफ बीजेपी एंड द अपर कास्ट देयर, मतलब जो जिसे इन लोगों ने ये किया। छत्तीसगढ़ में भी सिमिलर केस है, उसलिए हारे। बट उन लोगों को ये नहीं पता कि बालाकोट और उसकी वजह से वो लोग लोकल इलेक्शन में वोट नहीं दे रहे हैं। दिस यू somehow miss out, and it is not that idea doesn't have resonance there in that state at all, but for that local election people are actually deaf to those ideas basically temporarily. I think one of the primary things that political analysts should do for India especially is to stop looking at people as if a group is for Hindu right and a group is against Hindu right. There's no one against Hindu right. I mean, what you and I are, we are like less than 1%. So I don't count that. Yeah, we are nobody. No one against Hindu right in India. It's local politics versus how you can make it national politics. And that's why Yogi goes to Bengal and Hyderabad and Kerala भी जाएगा योगी. And with that note, वापस sad होके मैं rap करूँगा. So it's a rap. I tried guys, but ये हमेशा ऐसे करके okay. जय श्री राम. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से
चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।